यूपी पीजीटी टेस्ट सीरीज़ के अगले भाग में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप सभी ने कमेंट किया, तो उसी तरह इस वीडियो में भी आप सब कमेंट करिए, आप अपने सही सही आंसर बताइए। ऑल राइट, बात करते हैं इन द गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, जो आप देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, जीके के बारे में उनसे पूछा जाता है, ऑल्दो ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। द टाइप ऑफ मेमोरी नीडेड टू एक्सेस द आंसर्स टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज प्रोसीजरल मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और फिर वर्किंग मेमोरी। कौन बनेगा करोड़पति के खेल प्रदर्शन में प्रतिभागियों से सामान्य सूचनाओं से संबंधित प्रश्न बढ़ते हुए कठिनता स्तर के क्रम में पूछे गए। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की स्मृति की आवश्यकता है? नीचे प्लीज़ कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रोसीजरल मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी। हमको चलन स्मृति चाहिए है, प्रासंगिक स्मृति चाहिए है, अर्थगत स्मृति चाहिए है या फिर प्रक्रियात्मक स्मृति चाहिए पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ऑलराइट, तो आप सभी को टाइप मालूम है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, ये आंसर हो सकता है क्या? सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, ये आपको बताया था, क्या ये आंसर हो सकता है? एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, क्या ये आंसर हो सकता है? या फिर कार्यकारी स्मृति वर्किंग मेमोरी हो सकती है? ऑलराइट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल फिर से टॉपिक मेमोरी, तो आप देखिए पीजीटी का फेवरेट एरिया कौन सा है? मेमोरी, यानी स्मृति के बारे में। स्मृति ईरानी नहीं, स्मृति आपकी मेमोरी वाली। ओके, व्हेन अ पर्सन फॉरगेट्स, मैं भूल गया। व्हेन समवन हैज़ जस्ट सेड बिकॉज ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर एट ऑल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरगेटिंग। व्हाट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरगेटिंग? जब एक व्यक्ति भूल जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा हाल ही में क्या कहा गया, क्योंकि वह वक्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यह उदाहरण विस्मय की व्यरूपा निम्न में से किसके द्वारा करता है? ठीक है, ओके। बाधाई अवरोध है, ये स्मृति चिन्ह है। कूट संकेतन असफलता है या फिर ये दमन है? अरे दमन, ओके। क्या ये इंटरफेरेंस है? कौन इंटरफेरेंस कर रहा है यहाँ पे? क्या ये मेमोरी ट्रेस है? क्या ट्रेस हो रहा है? क्या ये एनकोडिंग फेलियर है? क्या पता। क्या ये रिप्रेशन है? जो भी इसका सही उत्तर है नीचे आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप ही को हेल्प मिलेगी आंसर्स करने के दौरान। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, द बेस्ट मेथड फॉर एनकोडिंग एलटीएम इज प्रोबेबली टू यूज। दीर्घकालीन स्मृति में कूट संकेतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि संभवतः क्या प्रयोग करना है? संपोषण रिहर्सल, रटन रिहर्सल, विस्तृत रिहर्सल या फिर निद्रा अधिगम। स्लीप लर्निंग हेल्प करेगी एलटीएम में जाने के लिए, इलेबोरेटिव करेगी, रोट करेगी या फिर मेंटेनेंस करेगी, ठीक है। तो आपको क्रैश कोर्स के दौरान और आपको आपकी जो पहली चीज़ थी एडवांस बैच, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि एसटीएम में क्या मदद करता है, एलटीएम में क्या मदद करता है। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे बताया गया है, तो ये सवाल तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल पूछ रहा है, इफ़ प्राइमरी रीइंफोर्समेंट इज गिवन इन लार्जर क्वांटिटी आफ्टर फ्यू ट्रायल्स द एनिमल विल, क्या होगा? प्राथमिक पुनर्बलन यदि कुछ परीक्षणों के पश्चात अधिक मात्रा में दिया जाए तो क्या होगा? पशु का क्या होगा ये बताना है। पशु सीखना बंद कर देगा, जल्दी सीखेगा, मध्यम गति से सीखेगा या फिर अपेक्षा से अधिक सीखेगा। स्टॉप लर्निंग, लर्न फास्टर, लर्न विथ मीडियम स्पीड या फिर लर्न मच मोर देन एक्सपेक्टेड। सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक पुनर्बलन की बात हो रही है, टॉपिक चल रहा है हमारा लर्निंग, है ना। लर्निंग से सवाल आपको पूछा है। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, गौण पुनर्बलन, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, ये सब क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम से पहले। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल पूछ रहा है प्रश्न नंबर 35 के अंदर, विच सेट ऑफ प्रोसेसेस इज इन्वॉल्व इन स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। एलटीएम में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? चंकिंग, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, कंसोलिडेशन या फिर मॉनिटरिंग। दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में कौन सा प्रक्रिया समूह आ जाता है? विखंडन होता है या फिर दीर्घकालिक विभवता होती है, सुदृढ़ीकरण होता है या फिर परिवीक्षण होता है, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा इसका, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये सवाल अगेन आ गया आपके मेमोरी से, स्मृति से, और ये इस वीडियो का, इस लेक्चर का आखिरी सवाल है। सवाल ये पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लैश बल्ब मेमोरी इज फॉल्स, ठीक है। फ्लैश बल्ब मेमोरी स्मृति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट मे बी फॉर्म्ड बाय द हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट्स, इट इज़ विविड एंड डिटेल्ड, इट इज़ अनयूजुअली एक्यूरेट या फिर इट कैन बी पर्सनल और कंसर्न विद आउटसाइड इवेंट्स।
सामवेगिक अवस्था में स्रावित हार्मोन से इसका निर्माण होता है। यह स्पष्ट एवं विवरणात्मक है। यह अपराह्य सही होता है। यह निजी एवं बाह्य घटना से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज फ्लैश बल्ब मेमोरी। जिस प्रकार से बल्ब जलता है उसी प्रकार से आपकी स्मृति भी जलती है इस स्मृति के अंदर। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको किससे, आई विटनेस मेमोरी से। ठीक है, आई विटनेस और फ्लैश बल्ब अलग अलग है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके, तो ये था आपके लिए कुछ सवाल, 5 से 6 सवाल आपके लिए यूपी पीजीटी प्रैक्टिस सेट के लिए। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।